बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंटली एबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक एक सोशल इशू है जो कि है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीमेल जेंडर की हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम मेल्स की जो है हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम ट्रांस की डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप है वो होगा मेरा डिसेबिलिटीज़ की, हमारे जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, हमारे जो इम्पेयर्ड पर्सनस हैं, उनकी हमारी जो सोसाइटी है उसमें उनको किस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस को फेस करना पड़ता है। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता सारी डिस्क्रिमिनेशंस को कवर करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हमारी जो फीमेल जेंडर है उसको हमारी सोसाइटी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो ख़वातीन हज़रात हैं उनको उनकी पैदाइश से ही डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया जाता है। आजकल एक जो इमेज है वो बड़ा सोशल मीडिया पे आम हो रहा है, बड़ा शेयर हो रहा है कि जो लड़की है उसका जो सबसे पहला हक जो कि खा लिया जाता है या जो मार दिया जाता है वो ये है कि उसकी पैदाइश की खुशी नहीं मनाई जाती। तो ये वाकई सच है कि हमारे सोसाइटी में बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जो बच्चियां हैं उनकी पैदाइश पर उस तरह से खुशी का इजहार नहीं किया जाता, या उस तरह से दिल में भी खुशी महसूस नहीं की जाती कि जिस तरह से बेटों की पैदाइश पे होता है। अच्छा जाया है कि बहुत बदल चुका है एनवायरनमेंट एजुकेशन की वजह से, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से घरों में, बहुत सी फैमिलीज़ में, बहुत सी जगह इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी है। हत्ता कि अब कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं कि जो कि अभी तक इस अंधेर नगरी में रहते हैं कि जिनके मुताबिक जो बेटे की पैदाइश है या फिर पहला बेटा उसकी पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा कहीं अहमियत की हामिल हो गई, या बहुत ज़्यादा किसी की कोई इज़्ज़त बढ़ जाएगी इसमें। इसके अलावा जो देखें यहाँ पे तो पैदाइश से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगी किसी भी लड़की के साथ। इसके बाद उसकी थ्रू आउट लाइफ है उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ता है। अब मैं ऐसा नहीं कहती कि एक ख़ातून जो है उसी को सिर्फ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, बल्कि हर जेंडर को, हर पर्सन को किसी ना किसी ज़िंदगी के हिस्से में जो कुछ डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि अब हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं तो जो क्लियर पॉइंट्स हैं वो मुझे आपके सामने रखने हैं, जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो मर्द हजरात हैं, जैसे कि अभी फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट आम हुआ पड़ा है पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये जो है इसको फेमिनिज़म को कई बार बहुत इस लफ्ज़ के नाम पे बहुत सी वीडियोस बहुत से लोग भड़क उठते हैं। तो हमें चूँकि उसका जो है पूरा वो ही नहीं पता कि उसकी जो प्रॉपर जो शिकें हैं वो क्या हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन उनके जो चंद अल्फाज हैं या चंद जुमले हैं उनको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी जाती है। कोई नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है तो उसको उस पर हाइप दे दी जाती है, कोई पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है तो उसको उस पर हाइप दे दी जाती है। लेकिन हम जो है उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो बेसिक्स हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। तो जो फीमेल्स हैं हमारी, ये हो सकता है कि अगर किसी खातून के मामले में या किसी का कोई तल्ख तजर्बा है किसी एक खातून के मामले में, तो हो सकता है वो उसकी वजह से उसका कॉन्सेप्ट है वो बाकी तमाम ख़वातीन के लिए भी उसी तरह से हार्श हो गया हो। ऐसा नहीं होता कि तमाम ख़वातीन एक जैसी हैं या वो तमाम बुरी हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तमाम मर्द हज़रात बुरे हैं या तमाम ख़वातीन अच्छी हैं या तमाम मर्द हज़रात अच्छे ही हैं। वाइस वर्सा चलता है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। इसके अलावा एक बहुत आम और बहुत घरेलू सा पॉइंट भी आप कह सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत बेसिक है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को शादी से पहले ही सिखा दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि तुमने उसकी इज़्ज़त करनी है। लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना, या अगर आप में से अगर कभी किसी ने सुना हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि क्या कभी आपने देखा कि किसी के पेरेंट्स, किसी लड़के के पेरेंट्स, किसी भी मर्द के पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं कि तुमने अपनी बीवी की इज़्ज़त करनी है, तुमने उसको आप कह के मुखातिब करना है, तुम पर लागू है कि तुम उसकी इज़्ज़त करो, बदला में फिर वो तुम्हारी इज़्ज़त करे। मैंने ऐसा कभी कुछ ना सुना है ना कुछ देखा है। हाँ, कुछ एजुकेटेड लोग हैं ऐसे जो कि इस चीज़ को समझते हैं और वो उस चीज़ पे वो कर रहे होते हैं, प्रॉपर डील कर रहे होते हैं इस रिलेशन को। लेकिन वैसे हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी की ओवरऑल बात हो रही है कि यहाँ पे हमारी तरबियत में ये डाला जाता है कि खातून को मर्द की इज़्ज़त करनी है,
कुछ मामलात में ऐसा है, हम हर मामले में ऐसा नहीं कह सकते। तो एक ये पॉइंट भी है कि जिसमें कि हमें तरबियत में डालना चाहिए है कि अगर फ़लाँ बंदा आपकी इज़्ज़त कर रहा है तो आप उससे बराबरी के लिए, क्योंकि ये रिलेशंस तो बराबरी के होते हैं, तो आप उसमें बराबरी के लिए आप भी उतना ही रोल अदा करो, उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा या उसको देनी चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिखाया जाता है या बोला जाता है हमारे घरों में कि भाई जो हैं वो हमेशा बड़े ही होते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है या जो भी है। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, बार बार बोला जाता है कि भाई हमेशा बड़े होते हैं। हालांकि ये तो गलत है। जो बड़ा है वो ही बड़ा होता है। हम किसी की भी एज को, किसी के भी दुनिया में पहले आने को आगे नहीं कर सकते, किसी को पीछे नहीं कर सकते। तो अगर हम बच्चे के जहन में पहले ये कॉन्सेप्ट डाल दें कि तुम बड़े हो हर सूरत और तुम्हारा तसल्लुत है किसी भी खातून पे, तुम्हारी बहन पे, तुम्हारी बीवी पे, तुम्हारी बेटी पे, तुम्हारी माँ पे तुम्हारा तसल्लुत है क्योंकि तुम बड़े हो, तो ये फिर ज़्यादती हो जाती है। यहाँ पे तरबियत में यहाँ से फुकदान आना शुरू होता है, फिर ये चीज़ें आगे चलती जाती हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बोला जाता है बार बार, वो ये कि बेटियाँ जो हैं वो पराई होती हैं। और बहुत कुछ साइड पोस्ट भी इस तरह इमेजेस के साथ बनी होती हैं जिनमें लिखा होता है या वो शो कर रही होती हैं कि जो बेटियां हैं वो पराई हैं, उनका ना मैका है, ना उनका जो है ससुराल है, उनका कोई घर नहीं होता। इस किस्म की बातें जो कि बहुत सैड कर देती हैं ख़वातीन को अक्सर। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट को इनको रद्द करना चाहिए। इनको कोई जो है पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहिए ख़वातीन के लिए, कोई जो पॉजिटिव शेल्टर है वो दिखाना चाहिए सोसाइटी को। इसके अलावा हम बात करें अगर शादी वगैरह के सिलसिले में ख़वातीन के, तो जो निकाहनामा है उसमें स्पेसिफ़िकली तलाक़ या हक़ महर के मामले में कुछ इस तरह से होता है कि ये हकूक़ तो खातून के होते हैं, उसकी मर्ज़ी होती है कि वो इस खाने को काटे या उस खाने में क्या फ़ील करना चाहती है, लेकिन ये हक़ उससे टोटली ज़ब्त कर लिया जाता है सिवाय चंद फैमिलीज़ के, और वो शराब बहुत कम है फैमिलीज़ की, सिवाय चंद फैमिलीज़ के ये जो हक़ है उसको बिल्कुल ज़ब्त कर लिया जाता है। लड़की को कुछ नहीं पता होता कि उसके हक़ में क्या लिखा जा रहा है, उसके हक़ महर में, और उससे उसका जो तलाक़ का हक़ है वो ले लिया जा रहा है, उसको दे दिया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत अहम और हार्श पॉइंट वो ये है कि औरत जो है उसके बारे में बोला जाता है कि औरत कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हकीकत है वो तो ये है कि औरत नाजुक है, कमज़ोर नहीं है। एक हदीस मुबारका है, उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि औरत कांच है तो तुम उसके साथ एहतियात से पेश आओ। आप जानते हैं कांच जब टूट जाता है तो उसको आप जितना भी जोड़ने की कोशिश करें उसमें जो दरार है वो वाज़िया नज़र आती है, क्योंकि शीशा है जब वो टूटता है उसकी दरार वाज़िया रहती है। तो वो हदीस मुबारका में इसी चीज़ से रोका गया है कि औरत कांच है, उसके साथ सख्ती से मत पेश आओ, वो टूट जाती है जल्दी, मतलब वो नाजुक है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि औरत नाजुक है, वो कमज़ोर नहीं है। अगर तो औरत कमज़ोर होती तो यकीनन औलाद जनने का ज़िम्मा मर्द के सर आता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये थे मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जिसमें कि मैंने फ़ीमेल जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग भी रही होगी। मैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में आपको मेल्स की हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से बहुत अहम पॉइंट्स बताने वाली हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।